बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला ख़ान हूँ। तहरीक इंसाफ का कल का एहतजाज इतना ज़ोरदार, इतना कामयाब और इतना इम्पैक्टफुल था कि आज भी हुकूमत पंजाब उस पर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही है। आज भी पंजाब हुकूमत अभी कुछ देर पहले उस्मा बुखारी आई हुई थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी और लगी हुई थी, गुस्से में चीख चिल्ला रही थी। अगर भाई ये एहतजाज नाकाम था, अगर इससे कोई असर हुआ ही नहीं है, अगर इसने कोई इम्पैक्ट डाला ही नहीं है, तो इतनी टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है कि आपको आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करनी पड़ रही हैं। रात गई बात गई, अगर कुछ हुआ नहीं है तो फिर आपको ये क्यों करना पड़ रहा है। और ताने मारे जा रहे हैं अली गंडापुर को पंजाब की 3 खवातीन की जानिब से कि देखो ये तो पहुंच ही नहीं सका पिंडी, ये देखें इसको तो हमने आने ही नहीं दिया। हालांकि आपने तो अटक का पुल क्रॉस करने से रोकना था, आपने तो कहा था कि हम इसको पंजाब की हदूद में दाखिल नहीं होने देंगे, लेकिन अटक क्या, वो तो यहाँ इस्लामाबाद के टोल प्लाजा से आकर वापस गए। अली गंडापुर क्यों वापस गए, इस सवाल का जवाब बहरहाल हमें हालात से मिलता है कि हालात कल क्या हो गए थे। अभी अली गंडापुर ने कल अपने एक बयान में रात खुद कहा कि जिस तरह से हमारे लोगों पर गोलियां बरसाई गई थी, जिस तरह से शेल बरसाए गए, जिस तरह से स्टन गन का इस्तेमाल किया गया और जिस तरह से पैलेट गन्स का इस्तेमाल किया गया, लोग गुजाहिर है उससे, और आंसू गैस की शेलिंग जो बेदरेग हुई, लोग गुस्से में आ जाते हैं। लोग फिर गुस्से में आते हैं तो बाज़ दफ़ा उनके जज्बात को काबू करना मुश्किल हो जाता है। और जब आप यानी फेस टू फेस आ जाएं कि एक तरफ आपकी पुलिस खड़ी है, एक तरफ आवाम है जो सुबह से पिट रहे हैं, और फिर वो कहते हैं कि जी लोग जो पुलिस एहलकार थे वो हमारे कारकुनों के हत्थे भी चढ़े और मैंने इंटरवीन करके उनको छुड़वाया। आप सोचें ना कि हालात फिर कितने ख़राब हो सकते थे कि पुलिस एहलकारों में से किसी एक को भी नुकसान पहुंच जाता तो अगेन ये एक 9 मई जैसे उसके रिपरकशंस हो जाते पीटीआई के ऊपर। तो मेरा ख्याल है अली गंडापुर ने बड़े समझदारी का मुजाहरा किया। तो उन्होंने ये तो नहीं बताया कि मैंने क्यों ख़त्म किया, लेकिन अली गंडापुर जिस तरह से हालात की मंजरकशी कर रहे थे उससे साफ अंदाज़ा होता है कि उन्होंने बहुत अच्छा फैसला किया। ज़रा सुनिए अली गंडापुर ने उस कल के जो दिन के हालात थे उसको कैसे एक्सप्लेन किया है, सुनिए। पहले हमारी इज्जतों को पामाल किया गया, हमारी चादर और चारदीवारी को पामाल किया गया। हमने ज़र्फ के साथ ज़र्फ दिखाते हुए इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए उफ तक नहीं किया। लेकिन आज वो वक्त आ चुका है, एक ऐसा वक्त आ चुका है कि इस मुल्क के अंदर आप हम पर ये गोलियां बरसा रहे हैं। आज हमारे 2 कारकुनों को गोलियां मारी गई, तीसरे कारकुन को गोली लगी, उसका पता नहीं चल रहा। स्ट्रेट शेल मार के 50 से ज़्यादा कारकुन हमारे जख्मी हैं। हर 3 किलोमीटर पे पंजाब की एंट्री से शुरू हुए और हर 3 किलोमीटर पे शेल ये मारते रहे, गोलियां बरसाते रहे, स्टन ग्रेनेड फेंकते रहे। ये पाकिस्तान हमारा है, ये पंजाब भी हमारा है, सिंध भी हमारा है, बलूचिस्तान भी हमारा है, पख्तूनख्वा भी हमारा है, कश्मीर भी हमारा है, गिलगित बल्तिस्तान भी हमारा है। मैं पूरे पाकिस्तान को मुबारकबाद देता हूँ, सलाम पेश करता हूँ कि आप डटे हुए हैं अपनी आज़ादी के लिए। आज के दिन पिंडी डिवीज़न की आवाम को और पख्तूनख्वा की आवाम को सलाम पेश करता हूँ और साथ ये पैगाम दे रहा हूँ कि आज कई पुलिस वाले आज हमारे हत्थे चढ़े, हम पे जुल्म करने के बाद, और मैंने उनको रेस्क्यू किया क्योंकि मुझे और हमारे लोगों को उनकी फैमिली से ख्याल था, उनके बच्चों का, उनके घर वालों का ख्याल था। पंजाब पुलिस के वो नौजवानों, अगर तुम अपने बाप की औलाद हो तो जरूर ये बयान देना कि तुम फंस गए थे और उसके बाद तुम्हें आपने छोड़ दिया उस जुल्म के बावजूद जो तुम करते रहे। अच्छा, अब देखें ये मंजर खींचा है अली गंडापुर ने। मैं आपको क्यों सुनवा रहा हूँ, मैं ज़रा इसके अली गंडापुर की गुफ्तगू के 3 हिस्से मैंने किए हैं। पहला हिस्सा उसका ये है, अगरचे उन्होंने इनकलाब का ऐलान कर दिया और आइंदा कह दिया कि आइंदा ऐसा नहीं करेंगे, यानी आइंदा इतनी नरमी नहीं दिखाएंगे, वो ये कह रहे हैं। ये वो कहते हैं कि पुलिस वाले हमारे हत्थे चढ़े, मैंने इंटरवीन करके उनको छुड़ा दिया। अब आप देखें ना, पुलिस एहलकार सुबह से अगर लोगों के सब्र को आजमा रहे हों और उन पर शेलिंग कर रहे हों तो इस बात का ख़दशा महसूस होता है या ख़दशा मौजूद रहता है
कि अवाम भी मुश्तिल होकर उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस बात को भांपते हुए अली अमीन गंडापुर ने वापस जाने का फ़ैसला किया होगा और मेरा ख्याल है कि बहुत दुरुस्त फ़ैसला किया, क्योंकि इसके समरात हासिल हो चुके थे। एहतजाज कामयाब हो चुका था, एहतजाज रिकॉर्ड हो चुका था। सारा दिन पुलिस इंगेज रही, टोलियों की शक्ल में जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर कहीं पर पसपा होती रही, कहीं आगे बढ़ती रही, कहीं लोगों को मारती रही, कहीं मार खाती रही, ये पत्थरों का उनको सामना करना पड़ा। तो एहतजाज कामयाब हो चुका था। इसलिए अली अमीन गंडापुर ने कि कोई पुलिस एहलकार किसी कारकुन के हाथों नुकसान ना उठा बैठे, उसके फिर बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी उससे, तो इसलिए और उसके बड़े दूर नताइज और असरात निकलते हैं, इसलिए अली अमीन गंडापुर ने वापस जाने का फ़ैसला किया और मैं ख्याल ठीक फ़ैसला किया। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि अब अगर गोलियां बरसाई गई तो फिर हम गोलियां बरसाएंगे। हमें देखिए ना, अगर एक सूबे के पास शेल हैं तो दूसरे सूबे के पास भी तो शेल है ना। ये मुमकिन था कि अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा से वो जो शेल हैं वो लेकर आते और यहाँ पर उनके भी पुलिस एहलकार साथ आते और पुलिस एहलकारों के पर शेलिंग करते। ये मुमकिन था, लेकिन ये नहीं करना चाहिए था और नहीं किया गया। इससे दो सूबों की पुलिस आपस में लड़ जाती और ये फिर एक ऐसे हालात ख़राब हो जाते कि जिसका को संभालना मुमकिन ना रहता। तो मेरा ख्याल है यहाँ अली अमीन गंडापुर ने समझदारी का मुजाहरा किया है कि कन्फ्रंटेशन को उस सतह पर नहीं लेकर गए, वरना एक वज़ीर आला के आगे जब दूसरे सूबे की वज़ीर आला अपनी पुलिस खड़ी कर दे तो फिर उस वज़ीर आला के आगे या उसकी पुलिस के आगे दूसरा वज़ीर आला अपनी पुलिस भी तो खड़ी कर सकता है ना। लेकिन उन्होंने नहीं किया। आप सोचें ना कैसा मंजर होता कि एक तरफ एक पुलिस शेल कर रही होती और दूसरे से दूसरी, यानी एक ही मुल्क की दो सूबों की पुलिस आपस में एक दूसरे पर शेल फेंक रही होती और पैलेट गन्स मार रही होती, तो इससे क्या असरात मुरतब होते। तो मेरा ख्याल है कि इससे समझदारों को सीखना ये चाहिए कि आइंदा हालात को उस नहज पर ना ले जाएं कि जहां पर खुदा ना खास्ता ये हो, जो कि नहीं होना चाहिए। तो अली अमीन गंडापुर ने और उनके कारकुनों ने मार खाई, लेकिन ये इंतहाई कदम नहीं उठाया। लेकिन अब वो कहते हैं कि गोलियां बरसाई गई तो जवाब में गोलियां बरसाएंगे। ये भी सुनिए उन्होंने क्या कहा है, ज़रा अली अमीन गंडापुर साहब की बात को सुन लीजिए। अब ये भी सुन लो सारे, अगर कोई गोली बरसाएगा उस पे गोली बरसाई जाएगी। तुम एक गोली चलाओगे हम 10 चलाएंगे, तुम एक टीयर गैस मारोगे हम 10 मारेंगे, तुम एक लाठी मारोगे हम 10 मारेंगे। पख्तूनख्वा के लोगों सुन लो, तमाम कबाइल के लोग हमारी पार्टी में हैं। तमाम कबाइल अपने जिरगे करो और ये फैसला करो कि आज कोई और है तो कल तुम भी हो सकते हो। सब मुत्तहिद होकर इकट्ठे हो जाओ। इसके बाद हम अगर जाएंगे और कोई ये समझता है ये पंजाब हमारा है और कोई ये समझता है पंजाब की हवा हमारे साथ है, कोई ये समझता है कि वो हमें मारेगा, तो फिर मरने के लिए तैयार रहे। ये मेरा वादे पैगाम है और ये धमकी नहीं है, ये इस्लाह की आखिरी वार्निंग है। ये इस्लाह की आखिरी वार्निंग है, ये अली अमीन गंडापुर ने कहा। उन्होंने कहा कोई मारेगा तो फिर हम उसको मारेंगे, कोई हमसे जो है वो कोई हम पर तशद्दुद करेगा तो हम उस पर तशद्दुद करेंगे। और ये बात अली अमीन गंडापुर ने कारकुनों के दरमियान जब इस्लामाबाद से वापस जा रहे थे तब भी उन्होंने तकरीर करते हुए कारकुनों को कही और उनसे वादा लिया कि मारोगे मरोगे, और उनको इनकलाब के लिए तैयार किया। ये ज़रा सुनिए कि कारकुनों से खिताब करते हुए अली अमीन गंडापुर ने कल क्या कहा। लड़ोगे, मरोगे, मारोगे। मेरे गैरतमंद भाइयों, मैं आपको पख्तूनों सलाम पेश करता हूँ कि आपने पख्तूनख्वा की आवाम ने हमेशा गैरत के ऊपर अपने आप को साबित किया। ये रास्ता भी हमारे लिए मसला नहीं है, लेकिन जो के हुक्म के मुताबिक इमरान खान के टाइम खत्म होने के बाद, प्रोग्राम खत्म होने के बाद जहां तक पहुंच सके वहीं पे प्रोटेस्ट करनी है। तो इमरान खान का हुक्म हमारे लिए क्या है? रेड लाइन। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको लीड करूंगा। सबसे आगे अपनी गाड़ी को पहुंचाओ, सामने सबसे आगे मेरी गाड़ी खड़ी है, जाओ चेक कर लो। सबसे आगे आपके साथ मैं खड़ा हूं, अभी भी खड़ा हूं। ये सारी लाइटें मेरे पे आ रही है। कहते हैं मुझे खतरा है, जिसने गोली मारनी है मार ले आए, सीने पे मारना है। बगैर तो सीने पे मारना, सीने पे मारना, बगैर तो छुप के ना मारना। हम इमरान खान की आजादी तक हर समय, हर पल, हर सेकंड, हर मिनट, हर घंटा, हर दिन हम अपनी तहरीक जारी रखेंगे और हम
इंशाअल्लाह ये साबित करेंगे कि हम आजाद हैं। क्या तुम लोग आजाद हो? जज्बा है, जुनून है, लड़ोगे, आगे बढ़ोगे, मरोगे, मारोगे। ये अली अमीन गंडापुर ने मरने और मारने के वादे लिए हैं कि मरोगे, मारोगे, आगे बढ़ोगे। ये सब कुछ करने के बाद जो पैगाम जारी किया उसमें अली अमीन गंडापुर ने इनकलाब का ऐलान कर दिया है और वो कहते हैं कि मैं इनकलाब का बाकायदा ऐलान कर रहा हूँ। इनकलाब क्या होता है? इनकलाब में फिर ज़िंदगी, मौत, ये चीज़ें नहीं देखी जाती और ये ख़तरनाक हालात हैं। अल्लाह ताला इनसे बचाए और इससे पहले ही मुल्क के हालात ठीक कर दे, ये ना हो। लेकिन इनकलाब में फिर इनकलाब का जो लफ्ज़ है ये बड़ा बोझल है, ये बड़ा भारी होता है। इसमें बहुत कीमती जानें चली जाती हैं या जा सकती हैं, उनका ख़तरा मौजूद रहता है। तो अली अमीन गंडापुर ने और फिर इदारों को वो पैगाम दे रहे हैं कि आप अगर आवाम की आवाज़ नहीं सुन सकते तो आप फिर साइड पे हो जाएं, हम जानें और फिर ये बाकी सियासी कुव्वतें जानें, हम इनसे खुद निपट लेंगे। ये आखिरी पैगाम जो यानी आज की इस वीडियो में जो अली अमीन गंडापुर का आखिरी स्टेटमेंट मैं चलाने लगा हूँ, ज़रा ये भी सुन लें, जिसमें वो कह रहे हैं कि अब जो है वो अब हमने अपना ज़र्फ दिखा दिया है, जो कुछ हम हौसले का मुजाहरा कर सकते तो हमने कर दिया है, अब बस हो गई है। इनकलाब का ऐलान कर रहे हैं और ज़रा सुन लीजिए वो क्या कह रहे हैं। मैं ऐलान कर रहा हूं यहां पर पाकिस्तान के तमाम इदारों को कि अगर आप अपनी कौम की आवाज नहीं सुन सकते, अपनी कौम की राय की इज्जत नहीं कर सकते, तो साइड पे हो जाए। अवाम को फैसले अवाम में करने दें, सियासी फैसले सियासी फैसलों को करने दें, बीच में ना आए और फिर देखें कि आगे क्या होता है। मैं बाकायदा तौर पे आज इनकलाब का ऐलान कर रहा हूं, क्योंकि इनकलाब के अलावा इस वक्त हमारे पास कोई और हल नहीं है। इस वक्त बमाली के बाद, चादर और चारदीवारी की बमाली के बाद अपना दर साबित कर दिया हमने। अब बस हो गई है। कोई गोली चलाएगा तो गोली खाएगा, फिर देख लेंगे। अल्लाह ने एक जिंदगी दी है, उसके हाथ में है, किसी कितनी लिखी है वो फैसला उसने करना है। अली अमीन गंडापुर कह रहे हैं कि जब हमारी चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, घरों में घुसा गया, हमने उसको ज़र्फ़ के साथ बर्दाश्त कर लिया है। लेकिन वो कहते हैं बहुत हो गया, अब कोई यहाँ गोली मारेगा तो फिर गोली खाएगा, बाकी फिर होगा वो देखी जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है और ये हालात ख़राब करने के ज़िम्मेदार मेरा ख्याल है वो ज़्यादा हैं जिन्होंने ताकत का इस्तेमाल करने का रास्ता इख्तियार किया है। यानी कोई प्रोटेस्टर्स आ रहे हैं, उनके ऊपर आपने गन्स का इस्तेमाल किया, आप शेलिंग की, उनके रास्ते रोके, उनको इश्तियाल दिलाया अपने इस रिएक्शन की वजह से। और अभी तो शुक्र है कि ये पुरअमन तरीके से ख़त्म हो गया, लेकिन इस बात का ख़दशा हमेशा मौजूद रहता है कि जब आवाम पर आप और फिर जब दूसरे सूबे से आए हुए आवाम पर आप इस तरह से शेलिंग करते हैं तो फिर कोई खुदा न खासा नुकसान भी हो सकता है। और मेरा ख़्याल है कि ये जो पंजाब हुकूमत है वो ये चाहती है कि वो उनको शायद खून चाहिए, शायद वो चाहते हैं कि हालात ख़राब हों, शायद वो चाहते हैं कि कोई ना कोई पुलिस एहलकार को नुकसान पहुंचता है ताकि उसकी बुनियाद पर वो सियासत कर सकते और एक और 9 मई जैसा मलबा तहरीक इंसाफ पर डाल सकते। लेकिन तहरीक इंसाफ ने इसका मौका नहीं दिया, जो कि समझदारी की बात थी, और वो पुरअमन तरीके से चले गए। अब आप देखें ना, चलें, ये तो आपके सियासी मुखालिफ है ना, हो सकता है गलत कह रहे हो सकता है कि अली अमीन गंडापुर की बात ठीक ना हो, फैक्ट्स के मुताबिक ना हो, लेकिन क्या हमारे जो सहाफ़ी दोस्त हैं उन्होंने क्या ये इश्ताल बर्दाश्त नहीं किया कल उनके ऊपर जब पैलेट गन्स का इस्तेमाल किया गया? अब ये देखें, हमारे रिजवान गलज़ई और ज़ुबैर साहब और बाकी जो जट साहब हैं और ये तीन के जो हमारे दोस्त थे, ये वहाँ पर मौजूद थे। तो क्या हुआ उस मौके पर जब पैलेट गन्स चलना शुरू हुई, किस तरह से उनको अपनी जानें बचा के भागना पड़ा? ज़रा ये देख लीजिए विजुअल। लेकिन आगे इजाज़त नहीं दी इन्होंने। अभी भी यहाँ पे पुलिस की तरफ से शेलिंग की जा रही है। अंदर जाओ, अंदर जाओ, अंदर जाओ। तो अब ये देखें कि पैलेट गन्स का इस्तेमाल, आप खुदा ना खासा, आपको पता है वो उसके छर्रे जो हैं वो अंदर घुस जाते हैं, जान तो नहीं जाती लेकिन छलनी हो जाता है इंसान, उसका अगर चेहरे पर लग जाएं तो वो बहुत तकलीफ दे है। कश्मीर में हमने पैलेट गन्स का इस्तेमाल होते देखा हुआ है। ये पैलेट गन्स यहाँ पर इस्तेमाल की जा रही हैं इन सहाफ़ी दोस्तों के बकौल, और इस तरह से जो है वो उनको अपनी जान बचाना पड़ी भागकर। और फिर हैदर शिराजी जो जियो के रिपोर्टर हैं, हमारे साथ रोज़ फील्ड में हमें नज़र आते हैं, हमारे साथ काम करते हैं, हैदर शिराजी को पुलिस उठा कर ले गई रात। इस पर जब वावेला मचा, जियो ने अपनी खबरों में इसका वावेला किया, फिर उनको छोड़ दिया गया। लेकिन छोड़ तो दिया गया, उनको क्या कहते रहे कि इसको उठाओ 9 मई में डालो।
हैदर शिराजी कहते हैं कि मुझे कहा गया इसका इनकाउंटर कर दो, किसी को पता भी नहीं चलेगा, कोई पूछेगा भी नहीं कि किसने मारा है, और इसको 9 मई में डालो। सुनिए ज़रा हैदर शिराजी क्या कह रहे हैं। यहाँ से जिस वक्त गिरफ्तार कर रहे थे, गिरफ्तार करने के बाद मेंटेलिटी चेक करें कि इनकाउंटर कर देंगे, किसी को परवाह नहीं होती, तो मैं जानते कोई पूछने ढूंढने वाला नहीं। दूसरा एक लफ्ज उसने कहा 9 मई में तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे, दहशतगर्द यहाँ पे बन के फिर रहे हो। यानी मेंटेलिटी चेक करें कि किसी को भी आप पकड़ो, 9 मई का कार्रवाई करके डाल दो। दूसरी तरफ अभी बैठा हुआ था, रहा कर दिया उन्होंने जिस वक्त ऊपर से आर्डर आए। लेकिन ये रवैये इस तरह के, आप किसी को भी पकड़ के दहशतगर्द करार दे दो, इस तरह गिरफ्तार कर लो, ये रवैये, इस तरह ये अमल नहीं होना चाहिए। भाई जो मेरे साथ थे, जिनके कॉल्स आई अभी, तो तमाम हुकूमत में से, अपोजिशन से, तमाम जो दोस्त जानने वाले थे, सारी कम्युनिटी जिस तरह हमने स्टैंड लिया, उनका शुक्रिया। लेकिन पुलिस के रवैये पर तो सवाल उठना शुरू होते हैं कि यार इस तरह का रवैया कि आप अटैक करते हैं शिद्दत पसंदों की तरह, इस तरह जाके किसी पे भी, और गिरफ्तार करने के बाद क्या पर्चा काट देंगे। अच्छा, ऊपर से 9 मई वाली तो खानी पे मुझे हंसी आई लिटरली। और तीसरा इधर एक और वो कहते हैं, एक बंदा उधर से कहते हैं कि इनकाउंटर कर देंगे, पता भी नहीं चलेगा कहाँ से। तो ये रवैये नहीं होने चाहिए। तो वो कहते हैं पुलिस वाले ने कहा इसका इनकाउंटर कर देंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा किसने मारा, यानी किसी पे भी डाल देंगे। जैसे जिले शाह ने किसी पे भी डाल दिया, उसकी FIR उल्टा इमरान खान पे डाल दी। तो ये पुलिस है, पंजाब पुलिस, जिसके साथ अब लोगों को कोई हमदर्दियाँ नहीं रह गई इन्हीं वजूहत के बिना पर। ये मार दो, मार के फेंक दो, किसी को पता ही नहीं चलेगा पंजाब पुलिस ने मारा है। कैसे साबित ही नहीं कर सकेंगे? आज तक साबित हुआ जिले शाह को किसने मारा है? आप साबित कर सकते हैं कि पंजाब पुलिस ने कितने लोगों को कैसे कैसे मारा है? तो और फिर वो कहते हैं इसको 9 मई में डाल दो। 9 मई तो ऐसे मजाक बना लिया है। वो जरदार गुल एक दिन मुझे बता रहे थे कि हमारे इलाके में किसी ने मालिशिया को बुलाया, और मालिशिया को बुला के कहा कि उससे मालिश वालिश कराई, और उसको कहा कि उसने आगे से पैसे मांगे तो पुलिस को बुलाकर उसको कहा कि इसको उठा के ले जाओ, इसको 9 मई में डाल दो। और उसको 9 मई में लिटरली डाला गया, और वो बेचारा मालिशिया 9 मई के पर्चे भुगतता रहा। तो ये हालात इस कौम के बना के रख दिए हैं, इस मुल्क के बना के रख दिए हैं। और ऊपर से आखिरी बात, मरियम औरंगज़ेब साहबा की ट्वीट तफन्नुन तबाह के लिए, यानी हंसने के लिए, आपके हंसने मुस्कुराने के ज़रा सुनते जाइए। वो कहती हैं कि रावलपिंडी के लोगों ने PTI जलसे को मुस्तरद कर दिया। वो कहती हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से रावलपिंडी में होने वाले जलसे को अवाम ने मुस्तरद कर दिया है। सेफ सिटी कैमरों की वीडियो में लोकेशन और वक्त के साथ वाज़ेह देखा जा सकता है कि दूर दूर तक जलसा गाह में लोग मौजूद ही नहीं है। और भाई जलसा गाह तो पहुंचना नहीं था, जलसा गाह तो आपने रात को ही सील कर दिया था। जलसा गाह में कैसे पहुंचना था लोगों ने? और जलसा तो था ही नहीं, जलसा गाह नहीं था, ये तो एहतजाज की जगह थी। तो एहतजाज, आप एक जगह पर एहतजाज, आप खुश हैं कि नहीं हो सका, लेकिन आपकी अकल को सलाम है कि जिन्होंने उस एहतजाज को पूरे शहर में फैला दिया, और पूरे शहर में नहीं मोटरवे तक फैला दिया। यानी एहतजाज उन्होंने एक जगह पर करना था, आपने कहा नहीं एक जगह पे क्यों करते हो, पूरे शहर में करो। आपने उस एहतजाज का दायरा पूरे शहर में वसी कर दिया और कहा कि देखो ये तो जहाँ पर एहतजाज होना था वहाँ तो हो ही नहीं रहा। तो इस आपकी मासूमियत पे पता नहीं दाद दी जाए या मातम किया जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।